9 अप्रैल 2025, जगह बांग्लादेश। एक महिला अपने कमरे में फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे पर बांग्लादेश पुलिस की दस्तक थी। महिला दरवाजा खोलने पहुंच ही रही थी कि पुलिस वाले दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। महिला डर जाती है। उसने मदद के लिए बांग्लादेश की ही पुलिस को फोन लगाया। फोन पर कहा, मेरे खिलाफ कोई लीगल कंप्लेंट भी नहीं है, फिर भी ये पुलिस कर्मचारी मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी मदद कीजिए। सामने से जवाब आता है, बी पेशेंट। इसी बीच फेसबुक के लाइव वीडियो में दरवाजा तोड़ने की आवाज भी सुनाई देती है। घबराई और परेशान महिला को जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने फॉलोअर्स से ही मदद मांगना शुरू कर दी और पुलिस अंदर आई और लाइव स्ट्रीम बंद हो गई। फेसबुक पर करीब 13 मिनट तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। पर ये महिला कौन है? ये बांग्लादेश की मशहूर मॉडल और मिस अर्थ बांग्लादेश 2020 की विजेता मेघना आलम है। लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने के कुछ घंटों बाद एक खबर आई। खबर ये कि मेघना आलम को डिटेक्टिव ब्रांच यानी कि डीबी पुलिस ने देर रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसी रात 10:30 बजे उन्हें ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में भी पेश किया गया। अदालत ने फैसला सुनाया और मेघना को 30 दिन की हिरासत में भेज दिया। लेकिन एक मॉडल की देर रात बिना वारंट गिरफ्तारी क्यों, और इस पूरे मामले में सऊदी अरब का नाम कैसे आएगा, यही सब जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मेघना आलम है कौन। 30 साल की मॉडल मेघना आलम ब्यूटी पेजेंट की विनर और एक्टिविस्ट हैं। मेघना ने मिस अर्थ बांग्लादेश 2020 का खिताब जीता है। फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक मेघना ने मिस बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन और मिस बांग्लादेश फाउंडेशन की स्थापना की है। मिस बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन ब्यूटी पेजेंट के लिए मॉडल्स का चयन करता है, जबकि फाउंडेशन मॉडल्स को सामाजिक तौर पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार करता है। अब आते हैं मेघना की गिरफ्तारी पर। देर रात अदालत में मेघना की पेशी के बाद ढाका पुलिस ने एक प्रेस बयान जारी किया। बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तालिबुर रहमान ने मेघना की गिरफ्तारी का कारण बताया। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में झूठ फैलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब करने, देश को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने के आरोप में मेघना को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ स्पेशल पावर्स एक्ट 1974 के तहत कार्रवाई हुई है। ये एक्ट क्या है? इस कानून के तहत किसी को भी बिना मुकदमे और बगैर वारंट के ही हिरासत में लिया जा सकता है। किन मामलों में इस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है? अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता हो, कोई सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालता हो, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले काम में शामिल हो, देश की छवि खराब करने की कोशिश करता हो, इसी के तहत शुरुआत में आरोपी को 30 दिन की हिरासत में रखा जा सकता है। फिर सरकार ये अवधि बिना मुकदमे के ही कई महीनों तक बढ़ा सकती है। हालांकि व्यक्ति या उसके परिवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है। लेकिन मेघना के केस में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब होने की बात हुई? इसके तार जुड़ते हैं सऊदी अरब से। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि आलम ने सऊदी अरब के राजदूत ऐसा यूसुफ ऐसा अल दुलेहान से जबरन $5 मिलियन यानी लगभग 43 करोड़ रुपए वसूलने की कोशिश की। ऐसा यूसुफ अब बांग्लादेश छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मेघना की फेसबुक पोस्ट तो कुछ और ही कहती है। व्योन की रिपोर्ट के मुताबिक आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट में एक दावा किया था और उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में सऊदी राजदूत ऐसा यूसुफ लोगों को पुलिस के जरिए पकड़वा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर सच्चाई पोस्ट ना करूं। हालांकि अब मेघना की ये पोस्ट फेसबुक से डिलीट हो चुकी है। पर मेघना कौन सी सच्चाई के बारे में बात कर रही है, इसे लेकर दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कि मेघना एक गिरोह के साथ जुड़ी थी जो विदेशी राजदूतों को सुंदर लड़कियों के माध्यम से फंसाकर ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेशी अखबार बीडी न्यूज 24 के मुताबिक बांग्लादेश की पुलिस ने मोहम्मद दीवान समीर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट के मुताबिक समीर मेघना का सहयोगी है और समीर के खिलाफ मिले सबूतों के मुताबिक उसने बांग्लादेश में पूर्व सऊदी राजदूत को एक खूबसूरत महिला के जाल में फंसाकर उनसे $5 मिलियन हड़पने की कोशिश की थी। दूसरी थ्योरी जो मेघना का परिवार बता रहा है। मेघना के पिता बदरुल आलम ने दावा किया कि राजदूत और मेघना रिलेशनशिप में थे। मेरी बेटी ने उनके शादी के प्रस्ताव को मना कर दिया क्योंकि उनकी पहले से ही पत्नी और बच्चे हैं। लेकिन बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक मेघना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि को खराब किया, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। कैसे? दरअसल लाखों बांग्लादेशी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। ये लोग जो पैसा कमाते हैं और घर भेजते हैं, वही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। सऊदी अरब बांग्लादेश को तेल देता है और बदले में कपड़े, खाद्य सामग्री और बाकी सामान खरीदता है। इसके अलावा बांग्लादेश में बड़े प्रोजेक्ट्स में भी सऊदी अरब ने निवेश किया है, जैसे कि बिजली और सड़क निर्माण।
सऊदी अरब बांग्लादेश को लगातार वित्तीय और मानवीय सहायता भी देता है। 2022 के ही सऊदी सेंसस के मुताबिक सऊदी अरब में 21.6 लाख बांग्लादेशी रहते हैं, जो सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता वाले हैं। ऐसे में शायद यूनुस सरकार को यह डर था कि सऊदी अरब के साथ उनके रिश्ते कहीं खराब ना हो जाए। बहरहाल, मेघना की गिरफ्तारी के खिलाफ बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खास तौर पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी उनकी हिरासत को लेकर चिंता व्यक्त की है, जिसके बाद मेघना के पिता ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने मेघना आलम की गिरफ्तारी के संबंध में 13 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया। जस्टिस रजीक अल जलील और जस्टिस तमन्ना रहमान खालिदी की बेंच ने यूनुस सरकार से कुछ सवाल किए। सवाल ये कि मेघना को बिना वारंट के गिरफ्तार क्यों किया गया? इसके अलावा उन्हें 24 घंटे से ज्यादा समय तक डिटेक्टिव ब्रांच की हिरासत में क्यों रखा गया और इस गिरफ्तारी को अवैध क्यों ना घोषित किया जाए, जिसके बाद यूनुस सरकार को भी सामने आना ही पड़ा। बांग्लादेशी सरकार के कानून सलाहकार प्रोफेसर आसिफ नजरुल ने माना कि मेघना की गिरफ्तारी की प्रक्रिया सही नहीं थी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कुछ आरोप हैं जिनकी जांच अभी चल रही है, लेकिन मेघना अकेली नहीं है जिसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। बांग्लादेशी एक्ट्रेस मेहर अफरोज शाउन को भी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि उनकी गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही उनके घर पर हमला हुआ था। शाउन ने हाल ही में यूनुस सरकार की आलोचना की थी, यानी चाहे आप एक बड़ी एक्ट्रेस हो या फिर किसी ब्यूटी पेजेंट की विनर, सरकार के खिलाफ बोली गई हर एक चीज आपको जेल तक ही पहुंचा रही है। गिरफ्तारियों और इस तरह की तमाम कार्रवाइयों की वजह से बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की आलोचना हो रही है। सरकार की कार्रवाई और उसे लेकर होने वाली आलोचनाएं साथ साथ ही चल रही हैं और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है। बहरहाल, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर गांव पर।